नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम देवकी देवी है, मैं हराबाग की रहने वाली हूँ। सिस्टर जी, आपने अपनी गवाही में बताया है कि 8 सालों से आपको दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे और आपके पूरे शरीर में जो है बहुत सूजन हो चुकी थी। आपका पूरा मुंह और गला जो है छालों से भर चुका था और इसकी वजह से आप खाना भी नहीं खा पाते थे। आपके पेट में बहुत जलन रहती थी। हाँ जी। और आपने आगे बताया है कि आप कम से कम 3-4 हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए गए और हर जगह आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती थी। आपने बहुत सी दवाइयाँ खाई और आप एडमिट भी रहे, परंतु आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। और एक जगह आपने बताया है कि आपने डॉक्टर से खुद मांगकर दवाई की, क्योंकि जब आपको लग रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो रही हूँ, खाना नहीं खा पा रही हूँ, तो आपने डॉक्टर को कहा कि मुझे दवाई दे दो ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। परंतु उस डॉक्टर ने आपको कहा कि आप बिल्कुल ठीक हो, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है और आपको घर भेज दिया। तो सिस्टर जी, जब आप इस मुश्किल घड़ी से गुजर रहे थे तो उस समय आपको और क्या प्रॉब्लम होती थी? मुझे इस मुश्किल घड़ी में बहुत सी समस्या हो रही थी। मुझे दुष्ट आत्माओं के अटैक गले में होते थे ज़्यादा, और रात दिन को मुझे नींद नहीं आती थी। 7 साल में एक दिन भी मैं सोई नहीं। मेरा परिवार एक रात भी नहीं सोता था, रात दिन बाहर अंदर बाहर लगी रहती थी। सब परेशान हो चुके थे। फिर जब मैं प्रभु में आई तो मुझे थोड़ी बहुत चंगाई मिली थी। सिस्टर जी, आपने बताया कि आप बहुत सी जगह इलाज करवाने गए, तो आप कहाँ कहाँ अपने इलाज के लिए गए थे? हम डॉक्टर के पास और तांत्रिक के पास सभी जगह इलाज कराने गए, पर हमें कहीं भी आराम नहीं मिला। फिर आपने बताया कि चेले और तांत्रिक ने आपको कहा कि आप लगातार आते रहो और आप ठीक हो जाओगे, और बहुत से तरीक़ों से उन्होंने इलाज भी किया, परंतु अटैक जो है हर रोज़ हर दिन बढ़ते रहे और आप पूरी रात सो नहीं पाते थे। बहुत बार आपने घर से भागने की कोशिश की, आपके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल था और शांति आपके घर से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, और इसके कारण जो है आपका पूरा परिवार बहुत निराश और परेशान हो चुका था। आपके घर में कोई शांति और आनंद नहीं था। तो आइए हम इनकी बेटी से सुनेंगे कि जब इनकी मम्मा को दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे तो घर का माहौल कैसा था सिस्टर जी, क्योंकि आपकी गवाही में लिखा है कि सभी लोग बहुत परेशान हो चुके थे। हमारे घर में जो है वो सभी परेशान हो गए थे, और मेरी मम्मा को इतने अटैक होते थे कि हमने तो ये सोच लिया था कि इतना इलाज कराने के बावजूद भी हम बिल्कुल ठीक नहीं थे, मेरी मम्मा बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। तो हमें ये लग रहा था कि हमारी मम्मा जो है वो इस हमारे लिए नहीं रहेगी और एक दिन वो ख़त्म हो जाएंगे, ये हमारे मन में आ गया था। और हम रोते थे, हर दिन हम रोते थे। हमने सोचा कि हमें माँ का प्यार जो है पता नहीं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन इतनी मुसीबतें इनके ऊपर आई। जब ये अपनी प्रॉब्लम को हमारे पास बताते थे, मुझे ये हो रहा है, मेरे गले में दर्द हो रही है, और बार बार ये अपने मुंह को बताते, खोल के बताते कि मेरे गले में ऐसा हो गया है, आप देखो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और हमें वो चीज़ नहीं दिखती थी जो इन मम्मा को दिखती थी, वो चीज़ हमें नहीं दिखती थी। और इनको महसूस होता था कि इनके पेट में जो सूजन थी कि इनका पेट जो पूरा अंदर से वो जल गया है, पूरी जलन इनके पूरे शरीर में होती थी और इनसे चला नहीं जाता था, ये काम कुछ नहीं कर पाते थे बिल्कुल भी। जब इनकी दशा ऐसी होगी बिल्कुल ही ज़्यादा, मतलब हम उस दिन मतलब वो दिन हमारे लिए ऐसे थे कि हमारी मम्मा का एक एक दिन हमें गिनना पड़ रहा था कि आज कुछ भी हो सकता है, कल कुछ भी हो सकता है। तो मैं बहुत घबरा गई थी। हालांकि मैंने अपने परिवार को देखा तो उसी की वजह से मेरे दिल में भी टेंशन जग गई कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, अगर हमें माँ नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे। वो डर हमारे मन में बैठ गया था। और इतनी मुसीबतें, हर रोज़ हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता था, हर रोज़। एक दिन भी नहीं जाता था कि जिस दिन हम सुखी से बिता पाते थे, एक भी दिन नहीं ऐसा जाता था। और हम दुखी में रहते थे। और मेरे पापा इतने टेंशन ले ली थी इन्होंने अंदर में कि इनको अंदर ही अंदर वो चीज़ होने लगी जो हम सोच भी नहीं सकते थे। और हमारे पापा हमारे साथ कुछ नहीं कहते थे, वो हमारी मम्मा को देख के वो कुछ नहीं कहते थे, अपनी बीमारियों को छुपाते थे वो, लेकिन वो हमें दिखा नहीं पाते थे। लेकिन जब मुझे पता लगता था कि मैं फील करती थी इनकी हर एक बात को, मैं इनकी हर एक टेंशन को, हर एक सोच को, जब ये सोचते थे
तो मैं वो चीज़ फील करती थी कि मेरे पापा मेरी मम्मा के लिए, हमारे लिए क्या सोच रहे हैं। और वही टेंशन हमारे मन में, मेरे मन में रहती थी, पूरे परिवार को रहती थी कि पता नहीं कब जैसे क्या हो जाएगा। और उस दुष्ट आत्मा ने हमें इतना गिरा दिया था कि हम उठ ही नहीं सकते थे अगर हम प्रभु में ना आए होते। और फाइनेंशियली हम इतने डूब गए थे कि जब मैं कॉलेज आती थी तो मैं अगले दिन ये सोचती थी, मैं सुबह शाम को ये सोचने लग जाती थी कि मैं अगले दिन का किराया कहाँ से लेके आऊँगी। मैं ये सोचती थी और मुझे नहीं पता कि हम कैसे चलते थे, कैसे परमेश्वर ने हमें चलाया, मैं नहीं जानती। लेकिन एक एक पैसे के लिए, बोलते हैं ना कि एक एक रुपए के लिए हमने जोड़ जोड़ के एक एक रुपए हमने किया है। और इस परिवार के आंसू बता रहे हैं कि ये पूरा परिवार जो है किस दुख भरी घड़ी से गुजर रहा था, किन हालातों से गुजर रहा था। और जैसे कि ये बहन ने बताया कि जब ये रात को पूरी रात नहीं सो पाते थे तो ये सोचते थे कि पता नहीं मैं कल की सुबह देखूंगी या नहीं देखूंगी। इनकी बेटी ने भी कहा कि अब पता नहीं हमें माँ का प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ब्रदर जी, इनका भी पूरा ध्यान काम की तरफ नहीं था, क्योंकि हर दिन घर में क्लेश होता था, घर में रोना धोना और निराशा होती थी। ये भाई अच्छे से कमा भी नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से इनके परिवार में बहुत सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आई। और जब ये पूरा परिवार बहुत निराश हो चुका था और हर जगह से उम्मीद खो बैठे थे, तो जैसा कि वचन में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, परमेश्वर ने इन्हें रास्ता दिखाया और इनके किसी रिश्तेदार ने इन्हें सुसमाचार सुनाया, प्रभु के बारे में बताया और कहा कि आप ग्लोरी चर्च सुंदरनगर जाओ, प्रभु के दास आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप पूरी रीति से आज़ाद हो जाओगे। और इनका पूरा परिवार जो है लगातार चर्च आता रहा, प्रार्थना में बने रहे और प्रभु के दास जी के द्वारा इनके लिए प्रार्थना की गई। और जैसा कि वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को डांटते थे और लोग आज़ाद होते थे। तो आइए हम उस वीडियो क्लिप में देखेंगे कि प्रभु ने इनके जीवन में कैसे काम किया। और प्रार्थना के बाद धीरे धीरे ये बहन दुष्ट आत्मा से आज़ाद हुई, इनको अटैक होने कम हुए और वचन इनके जीवन में पूरा हुआ कि अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर ने इन्हें पूरी रीति से आज़ाद किया। इनका पूरा परिवार आज उस दुष्ट आत्मा के अटैक से आज़ाद है और तब से ये बहन बिल्कुल फ्री है। इनके घर में शांति और प्रेम का आत्मा कार्य कर रहा है। तो आइए हम ब्रदर जी से सुनेंगे कि ब्रदर जी, आपने सिस्टर के इलाज पर अब तक कितना खर्च कर दिया? 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा आ गया। जैसे कि इन्होंने बताया कि 2.5 से 3 लाख रुपए इन्होंने इनके इलाज पर खर्च कर दिया, जिसकी वजह से आपको अपने घर में फाइनेंशियल और क्या क्या दिक्कतें आने लगी? बहुत दिक्कतें आने लगी, बिल्कुल फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती रही। लेकिन जब मैं चर्च में आया, मेरा परिवार चर्च में आया, उसके बाद प्रभु के दास जी ने मेरे लिए प्रार्थना की। उसके बाद जो है तो प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होने लगी। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, पूरे परिवार ने विश्वास किया, परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया। तो मैं मधु बहन से पूछना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने जो अद्भुत काम आपके परिवार में किया, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक परमेश्वर हमारे साथ है तो हर मुश्किल जो हमारे लिए कठिन होती है वो संभव हो सकती है। तो मैं सभी को ये सुसमाचार देना चाहती हूँ कि सभी जो है विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखें। आपके साथ कभी भी आपको अगर ये लगे कि आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन हमारा जीवते परमेश्वर हमारे साथ है, हर समय वो हमारे साथ रहते हैं। जब भी हम उनको पुकारते हैं तो हमारा साथ देते हैं। मैंने भी वैसे ही परमेश्वर को पुकारा, पूरे दिल से पुकारा, तो परमेश्वर ने आज मेरे परिवार को आज़ाद किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ और प्रभु के दास जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस पर हमारी बहुत बड़ी समस्या को जो है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा हल करवाया, हमें परमेश्वर का वचन दिया
हम परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आज आज़ाद हैं और आज हम इस कलीसिया में सेवा करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि वचन में लिखा है कि अगर तुम राई के दाने के बराबर भी विश्वास करोगे तो तुम किसी भी पहाड़ को कहोगे जो आपकी लाइफ में हट जा तो वो उखड़ जाएगा। वैसे ही इस पूरे परिवार ने विश्वास किया, परमेश्वर ने इन्हें पूरी रीति से आज़ाद किया और आज इनकी लाइफ का वो पहाड़ जो है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा हट चुका है। आप भी अगर विश्वास करेंगे तो आपकी लाइफ में आई हर एक मुश्किल जो है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए सभी विश्वास करें, परमेश्वर जिंदा खुदा है। सभी जन प्रभु की तारीफ करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे।